अच्छा सर जी, आपके परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में देखिए, मैं अकेला हूँ और मेरी एक चचेरी बहन है। उसके 3 लड़के 2 लड़कियाँ हैं। और वही लोग अब भोजन पानी का व्यवस्था करते हैं। हाँ, तो यही है, कुछ में थोड़ा कुछ, ये तो हर परिवार में होता रहता है, वो होता ही रहता है, खटास मीठास उतार चढ़ाव संबंध का। तो लेकिन अब जैसा मान जान पहले होता था, अब वैसा नहीं रहा। अब इसीलिए मैं अपने को पहले ही ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं अब अपने जीवन को बहुत असुरक्षित महसूस करता हूँ जी। क्या कारण है सर, क्या कारण रहा कि अभी असुरक्षित कर रहे हैं? असुरक्षित यही है कि अब मेरे साथ कुछ लोगों ने कुछ धोखाधड़ी कर दी है। अच्छा। और मेरी प्रॉपर्टी को ये मेरे पड़ोसियों ने, ये हाल तब हुआ कि जब मेरे पहले वाले बहनोई का देहांत हो गया। अब दूसरे वाले का जब आना जाना शुरू हुआ, वैसे जब मेरे पहले वाले बहनोई जिंदा थे तभी से ये 2003-04 से मुझे लोगों ने भरमाना शुरू किया था कि अरे आप किसी को अपना वारिस बनाइए, या उसको अगर हो सके तो अपनी प्रॉपर्टी को बिक्री करके आप इकट्ठे बैंक में रकम डाल दीजिए। इसमें बहुतों ने कहा कि हमको दीजिए, लेकिन मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा था। और ये जानते ही हैं कि जब जैसे पहले तो दिमागी शक्ति पहले लोगों की मजबूत ही रहती है, लेकिन बाद में उम्र ढलने की वजह से अब इसमें कुछ हमारी मानसिक कमजोरी भी हुई। अब जैसे मानसिक रोग में आजकल जैसे एक प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम, जो कि मतिभ्रम के नाम से भी लोग उसको समझते हैं। तो जब मेरे पहले वाले बहनोई का देहांत हो गया और दूसरे वाले का जब आना जाना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने ये नाजायज़ फ़ायदा उठा करके कि उन लोगों ने कहा कि ये गोपनीय तरीके से आ रहे हैं, अब पता नहीं इनका कहाँ घर द्वार है, रात बिरात कहीं कोई कुछ कर न दे। लेकिन मैं तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं जैसे पहले कुर्सी बुनाई करने के लिए इधर उधर टहलता ही था, घूमता ही था। तो इसी तरह से दिनांक 1 मई 2013 की बात है, मैं जैसे कि सुबह 9 बजे तक भोजन कर लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मार्केट चलूं और कहीं मुझे कोई कुर्सी बुनाई का काम मिल जाए तो मैं करूं। अगर नहीं मिले तो जैसे 10 साढ़े 10 बजते पोस्ट ऑफिस के खुलने पर कोई मैगजीन अगर आ जाए तो उसको लेकर मैं पढ़ के अपना टाइम पास करूं। तो जब मैं कुर्सी बुनाई वाले काम की तलाश में मार्केट में गया तो तभी कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भरमाया कि तहसील में शिविर लग रहा है, उसमें जिनका जैसे मकान वगैरह गिर के पस्त हो गया है, जिनका कार्ड वगैरह जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी कई तरह के स्मार्ट कार्ड वगैरह हुए, तो वो लोग उस शिविर में जाके अपना फॉर्म वगैरह भर के अधिकारी लोगों के यहाँ जमा कर दें। तो अब यही बात सब मुझे कही गई और मुझे ये भी कहा गया कि अपने मोहल्ले के और भी लोग जा रहे हैं।
तो मुझे चाय पानी करा के और मुझे लोग ले गए। और उस समय जैसा कि बताया कुछ और कराया कुछ और, यानी आम बताओ इमली कराओ की नीति अपना के उसमें बेदखली नीति जैसी अपना के और मेरी प्रॉपर्टी को हिब्बा नियम के तरीके से अपनी औरतों के नाम से करा दिया है। ये मेरे साथ बहुत छल हुआ। तो अब मुझे 10 मई को पता चला कि जब मैं अपने सभी जो काम बता करके मुझे लोग ले गए थे तहसील में, तो उसी की जांच कराने के लिए कि मेरे सही फॉर्म वगैरह भरे गए हैं कि नहीं। तो पता चला कि आपके तो कोई फॉर्म यहाँ नहीं जमा है। तो मैंने किसी वकील को लगाया, तो उसने जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जांच किया तो उसे पता चला और उन्होंने बताया कि आपकी ज़मीन तो हिब्बा नियम से लिखा पढ़ी करा ली गई है। तो अब तुरंत मैंने उससे विचार विमर्श करके और कहा कि अब इस पर क्या कुछ हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ हो सकता है, अगर आखाड़ी दाखिल हो जाएगी तो हिब्बा टूटना मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले आप अपील आपको करनी होगी। उसके बाद जब अपील उन्होंने लगाई तो उसके बाद फिर आपकी सुनवाई जल्दी होगी। लेकिन अब ये अपने देश की न्यायिक प्रणाली कुछ कमज़ोर होने की वजह से अब क्या इसमें भी न्याय मिलने में भी अभी काफ़ी लेट हो रही है। और मुझे मतलब जीरा मेरी हो चुकी है। मुझसे वकील ने पूछा, जैसे विपक्ष के जिन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी का अपने नाम से कराया, तो उनकी ओर से वकील ने पूछा कि ये लोग तुम्हारे क्या लगते हैं। तो हमने कहा कि भाई बहुत सोच विचार के कहा, जवाब दिया कि भाई जो हमारे प्रति अपाहिज के प्रति कोई बेदखली नीति अपना रहा है, तो बेदखल का मतलब क्या हुआ? बेदखल का मतलब जब कोई ज़मीन से बेदखल कर रहा है तो पद में हमारा क्या हुआ है? कुछ नहीं लगता है। वो पूछा कि तुम्हारे क्या लगते हैं सर? तो मैंने कहा कि मेरे कुछ नहीं लगते हैं सर। वैसे इमरजेंसी कोई काम रहता तो वैसे दया सहानुभूतिवश कोई कुछ थोड़ा बहुत कर ही देता है। लेकिन अब पहले जैसा मान जान अब नहीं रहा। हम तो उन लोगों से भी मैंने ये भी कहा कि इस तरह से अब ज़्यादा लड़ाई चलेगी तो दोनों से रुपया पैसा खर्चा होगा। तो एक काम आप लोग करिए। पहले वही लोग बोले कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो हमने अपना विचार व्यक्त किया कि ऊपर से हमारा हक रहे, नीचे से आप लोग रहिए। तो इस तरह से जब होगा तो आपसी भाईचारा भी बना रहेगा, नातेदारी भी रहेगी। हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के अपना रहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। ये लोग क्या अपने थे या पड़ोसी थे लोग? आपके पड़ोसी थे लोग या फिर अपने थे? नहीं, मेरे पड़ोसी ही लोग थे। अच्छा, घर का कोई नहीं था? घर का कोई नहीं था। अच्छा, तो फिर घर पे पता चला तो फिर घर वाले फिर कैसा रिएक्शन किए? वो लोग क्या किए? हाँ, तो घर वालों को ये पता चला और उन लोगों ने भी जांच किया कि आपकी ज़मीन लिखा गई है। आप आइए। तो आपकी बहन है, उनसे बात करता हूँ, है ना? हाँ, आइए इधर बैठ जाइए। आपका क्या नाम पड़ी? माती देवी। माती देवी। अच्छा, आप इनकर चचेरी बहन है जी। आप देख रेख कर जला परिवार में सम्मिलित परिवार है ना? हाँ। अच्छा, तो का ई घटना भल थोड़ा सा बतावल जा। ई मतलब ओकरे बाद फिर का भल मैटर जैसे बताऊ ना अभी।
ओकरे बाद का मैटर भयल तो मुकदमा चलत बा। अब देखा कहिए ले फैसला होले। अभी फैसला वसला ना भइल? अभी ना फैसला भइल। अच्छा, ई छल कपट कल गल है ना? तो ई छले कपट न बा। ई छल कपट भयल बा तबे ना हमन के संगे। नहीं तो 1.5 बीघा खेत लिखा लेना सा हमन के अपन हिस्सा हम 24 खेत हम बेच के इनका मुकदमा लड़त है। कैसन वैसन बहन रही कोनो रही वैसन अपने लड़का का जो कहल जाला मुँहे कहा और बेच के हम इनका मुकदमा लड़त है। आज 12 साल हो गए मुकदमा लड़त। 12 साल हो गया, अभी तक फैसला नहीं हुआ। अभी तक ना फैसला भइल। देखिए कितनी शर्म की बात है। एक मतलब इनका सहारा बनना चाहिए, लेकिन इनका जो सहारा है उसी को छीन ले रहे हैं। ये वो लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला क्या है, यहीं पे सब कुछ न्याय होगा। अभी जितना भी छल कपट किए हैं, जहाँ से भी किए हैं, उसका फैसला यहीं पे हो जाएगा और यहीं पे सब कुछ भुगतना पड़ेगा। लेकिन भगवान से भी डरना चाहिए, उनसे भी नहीं डर रहे हैं लोग। ऐसा ऐसा छल कपट कर ले रहे हैं। देना चाहिए, दान करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है उनका जो छीन है। इतना मेहनत करके 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी मेहनत करके कमाते हैं, पूरे दिन घूम कर चेयर बीनते हैं, और उससे जो 2 पैसा मिलता है उससे जो अपना जीविका चलाते हैं, और कुछ भविष्य के लिए बचा के रखते हैं कि जो हमारी सेवा करेगा उसको हम दान करेंगे। लेकिन इनका जड़ ही सब लोग साफ करना चाहते हैं। अभी उसके बाद भी शायद सुने कि इनके ऊपर हमला भी होता है क्या? आपके हमला होता है क्या? आपके ऊपर हमला भी होता है क्या? आपको मारने उरने के लिए हमला भी करते हैं लोग क्या? मारने उड़ने के लिए तो जब तक वैसे कोई उतना कोई धमकी वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन जब तक रास्ते में, जैसे मान लीजिए बाज़ार से हम आने लगे तो रास्ते में अंधेरे का फ़ायदा उठा के हमको तो दिखाई देता है नहीं। अब कहीं जैसे रास्ते में पांडे का पूरा पड़ता है तो कोई गिट्टी उठा के या कोई ऊपर से पीछे से मतलब मुक्का मार के भाग जाते हैं। और ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये इसी साल 24 फरवरी 2022 से होने लगा। इसके पहले मैं 89 से अमिला इधर उधर चलना मैंने शुरू किया। उसके पहले घर ही पर रहता था, मुझे उतना अंदाज नहीं था कि कहीं मार्केट जाके अपना कोई न कोई चीज़ खरीदूं या अपना घूमूं टहलूं। 89 से अब ये 2021 तक हमको किसी ने अभी पीछे से कोई मारा नहीं, और ये इसी साल से ऐसा हो रहा है। इसीलिए एक तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं असुरक्षित अपने को महसूस कर रहा हूँ। अगर कहीं हॉस्टल मिल जाए तो मैं कहीं जाके रहूँ, और इस तरह से हरकत आई कोई करेगा ही नहीं। तो सही बात है। जब यहाँ पे असुरक्षित हैं तो इनको जगह चाहिए जहाँ सुरक्षित रह सके। हम भी चाहेंगे, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके कानों तक हमारी आवाज़ जा रही है तो इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, क्योंकि इनके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है इनको जान से मारने के भी फिक्र में रहते हैं हमेशा। तो ये अपना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए घर के अंदर ही अपना रहते हैं। आज जो है जो 2 पैसा की रोजी रोटी कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो भी आज काम नहीं कर रहे हैं डर के मारे। सही कर रहे हैं माता जी? तो अभी आप लोग का घर कहाँ बा? अंदर बा उधर? नहीं गाँव में रहा तो ये जो बनौली है। अच्छा में अच्छा, गाँव में रहा तो गिर उड़ गया गाँव में। अच्छा, तो मुकदमा में बहस वहस भई लेकिन ना अभी? बहस हो गई है। अच्छा, बहस हो गई है। अब देखा तो कहीं अलग फैसला होले को। अच्छा, क्या नहीं तीनों को बयान वान हो गए सब। अच्छा, हाँ, अब इनके ना जाए के अब दोनों वकील जौन बड़ा ये के पास हो, हमनो और के पास अपन बहस करी है तब ना कोनो फैसला हुई। देखिए कुछ लोग होते हैं कि अपने के लिए लड़ाई करते हैं, जो जिसका जो सामान खो जाता है उसके लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ अपना नहीं दूसरे का सामान छीनने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। दोस्तों हमारे साथ हैं, क्या नाम बताए थे सर आपका? अपना नाम? प्रेमा नाम था आपका? नाम क्या है आपका? प्रेमचंद सिंह पटेल। हमारे साथ प्रेमचंद सिंह पटेल, जो कि अपने पूरे जीवन की दास्तां बताए कैसे इनका जीवन बीत रहा है, और 2 आंखें ना होने की वजह से अभी जो है बाइबिल भी पढ़ रहे हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन
दुख की बात है कि कुछ लोग इनके साथ छल कपट कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकी पूरी जीवन की कहानी आप लोगों ने सुना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों के पास पहुँचे यह वीडियो जो इनकी सहायता कर सकें। चेयर वर बीने हैं, अभी घर पे है कि नहीं वैसा चेयर वर? नहीं है, नहीं कोई लिया हुआ दे देता है तो अच्छा। बीन लेते हैं। अभी घर पे नहीं कोई लाता है तभी बीनते हैं। हाँ कोई लाता है तभी बीनते हैं। पहले का हम भी तो चेयर देखे नहीं, लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि जो नहीं, बीने ना जैसे नहीं वो पतला वाला जो रस्सी से ताँत वाली से ना, हाथ वाला जौन पतील का ताँत वाली से जो चेयर बीनी जाती है उसको बीनते हैं। डिजाइन उसमें कई डिजाइन होते हैं, 12 डिजाइन बीन लेते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित डिजाइन है उसी को बीनते हैं। तो वो भी अभी अगर कभी मौका मिलेगा, कभी पहुँचेंगे बीनते हुए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अब कहाँ से जाएंगे, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।